निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24। विधान संबंधी अंतिम बातें। मूसा की आज्ञा मिली थी कि हारून, नादाब, अबीहू और इजरायलियों के बीच में 70 नेताओं को साथ लेकर प्रभु के निकट ऊपर आ जाओ। तुम सब दूर से ही आराधना करो। केवल मूसा प्रभु के निकट आ सकेगा, दूसरे निकट नहीं आ सकेंगे। लोग उसके साथ पर्वत पर ना चढ़ें। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर में इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इजरायली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़े का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़कर सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। इसके बाद मूसा और हारून, नादाब और अबीहू तथा इजरायलियों के 70 नेता ऊपर आ गए और उन्होंने इजरायलियों के ईश्वर के दर्शन किए। उसके चरणों के नीचे नीलमणि जैसा फर्श था जो आकाश की तरह स्वच्छ था। उसने इजरायली नेताओं को कुछ हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने खाया और पिया। प्रभु ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर चढ़ो और वहां दीक्षा करो। मैं तुम्हें पत्थर की पट्टियां दूंगा जिन पर लोगों को शिक्षा देने के लिए मैंने विधि और आज्ञाएं अंकित की हैं। तब मूसा अपने सेवक योशुआ के साथ चलकर ईश्वरीय पर्वत पर गया। उसने नेताओं से कहा, जब तक हम तुम्हारे पास वापस नहीं आए तुम यहाँ हमारी प्रतीक्षा करो। हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई झगड़ा पैदा हो तो उनके पास जाओ। जब मूसा पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया तब बादल ने पर्वत को ढक लिया। प्रभु की महिमा सिनाई पर्वत पर उतरी। बादल 6 दिन तक उसे ढका रहा। 7वें दिन उसने बादल के कोहरे के भीतर से मूसा को बुलाया। प्रभु की महिमा इजरायलियों को पर्वत की चोटी पर धधकती अग्नि जैसी दिखाई पड़ी। मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा।